माँ सरस्वती को प्रणाम। वर्धन वंश, जी हाँ, वर्धन वंश जिसे पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है, यही है आज का हमारा टॉपिक, जिसे लिया गया है कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय के अध्याय 1 से, जिसका नाम है स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे वर्धन वंश की स्थापना के बारे में, वर्धन शासकों के बारे में और उनके प्रमुख कार्यों के बारे में। मैं खेमशंकर, हिस्ट्री लेक्चरर। आप देख रहे हैं मेरा चैनल इजी ऑनलाइन एजुकेशन। वर्धन वंश 6ठी शताब्दी ईस्वी में दिल्ली के निकट थानेश्वर में पुष्यभूति से जो शिव का उपासक था, इस वंश का प्रारंभ हुआ। अर्थात वर्धन वंश को शुरू करने वाला था पुष्यभूति। इस वंश में 3 राजा हुए, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन तथा हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद सिंहासन पर उसका बड़ा पुत्र राज्यवर्धन बैठा, किंतु राज्याभिषेक के बाद राज्यवर्धन को युद्धों में उलझना पड़ा और बंगाल के गौड़ शासक शशांक द्वारा 606 ईस्वी में उसका वध भी कर दिया गया। हर्षवर्धन राज्यवर्धन के बाद उसका छोटा भाई हर्षवर्धन शासक बना, जिसने 40 वर्ष तक राज्य करके अपनी कीर्ति का विस्तार किया। वह निसंतान था, अतः उसकी मृत्यु के साथ ही पुष्यभूति वंश का अंत हो गया। जिस समय हर्ष सिंहासन पर बैठा, राज्य की स्थिति अत्यंत संकटपूर्ण थी। गौड़ के राजा शशांक ने उसके बड़े भाई राज्यवर्धन का वध कर डाला था और उसकी छोटी बहन राजश्री अपने प्राणों की रक्षा के लिए किसी अज्ञात स्थान पर चली गई थी। हर्षवर्धन ने शीघ्र ही अपनी बहन को ढूंढ निकाला और कामरूप के राजा भास्कर वर्मा से संधि करके शशांक के विरुद्ध एक बड़ी सेना भेज दी। दक्षिण में उसकी सेनाओं को लगभग 620 ईस्वी में चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा के तट से पीछे खदेड़ दिया था। हर्ष के साम्राज्य की सीमाएं उत्तर में हिमाच्छादित पर्वतों, दक्षिण में नर्मदा नदी के तट, पूर्व में गंजाम तथा पश्चिम में वल्लभी तक विस्तृत थी, जैसा कि आप मानचित्र में देख सकते हैं। कन्नौज इस विशाल साम्राज्य की राजधानी थी। हर्ष ने महाराजाधिराज की पदवी धारण की। वह शिव और सूर्य की उपासना करता था। बाद में उसका झुकाव महायान बौद्ध धर्म की ओर अधिक हो गया। ये हैं हर्षकालीन सिक्के जो चांदी के बने हुए हैं। वह प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में गंगा और यमुना के संगम पर एक महोत्सव करके दान आदि करता था। मानचित्र में आप देख सकते हैं, लाल रंग से लिखा हुआ है प्रयाग किस स्थान पर है। चीनी यात्री ह्वेनसांग भी इस प्रकार के छठे महोत्सव में सम्मिलित हुआ था।
हर्ष साहित्य और कला का पोषक था। उसकी लिखी 3 नाटिकाएं संस्कृत साहित्य की अमूल्य निधियां हैं। पहली नागानंद, दूसरी रत्नावली और तीसरी प्रियदर्शिका। अभ्यास प्रश्न। हर्षवर्धन की साहित्यिक रचनाओं के नाम बताइए। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। हर्षवर्धन द्वारा आयोजित छठे महोत्सव में सम्मिलित हुए चीनी यात्री का नाम बताइए। हर्षवर्धन का झुकाव कालांतर में किस धर्म की तरफ हुआ? तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? वाकई अगर अच्छा लगा तो लाइक के निशान को ज़रूर दबाएं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो आने की सूचना आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके साथ साथ आपके दोस्तों, टीचर्स या अन्य लोगों के काम आ सकता है तो शेयर के निशान को दबाकर इसे व्हाट्सएप, फेसबुक आदि पर भेज दें। वीडियो के बारे में अपनी राय या कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं ज़रूर जवाब दूंगा।